कहावत तो सुना ही होगा आप लोगों ने, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो ये कहावत सिद्ध हो रहा है हमारी प्रिंस बाबू की, छोटे राजकुमार जो है अप्सरा मॉम की, उनकी छोटी बहू रानी पे काफ़ी सिद्ध हो। और यहाँ पे अंकल जी एक बात बोले हैं, वो बात काफ़ी मतलब कि जो सोचने समझने वाली बात है। अंकल जी का कहना, अंकल जी आंटी बोली अंकल जी से, जो मेरा तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं, आपका तबीयत नहीं ख़राब होना चाहिए। तो अंकल जी इस पे कहते हैं कि जब आपका तबीयत ख़राब होगा तो सारा काम ही गड़बड़ हो जाता है, कुछ काम ही नहीं होता। तो ये बात सोचने वाली बात है। जो हाँ, उनका अगर तबीयत ख़राब होता, आंटी जी का तबीयत ख़राब होता है तो उनका घर का पूरा व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगा। ये बात तो सही है, क्योंकि वो अपने घर का पूरा व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट आंटी जी ही करती हैं। और इवन दो बहू होने के बावजूद घर में घुस के, किचन में घुस के सारा काम, सारा व्यवस्था, सारा चीज़, राशन पानी देखना, दिस दैट सब आंटी ही करती हैं। तो अंकल जी का कहना भी सही है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये बातें उनकी बहुओं को सोचना चाहिए। तो चलिए आगे बातें करते हैं ब्लॉग में, वीडियो में, रंजना के लिए। कहावत तो सुना ही होगा आप लोगों ने, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो ये कहावत सिद्ध हो रहा है हमारी प्रिंस बाबू की, छोटे राजकुमार जो है अप्सरा मॉम की, उनकी छोटी बहू रानी पे काफ़ी सिद्ध हो रहा है ये कहावत। तो चलिए मैं आपको बतलाऊंगी अंत में, इस वीडियो के अंत में भी मैं बतलाऊंगी ये कहावत क्यों सिद्ध हो रहा है उनके ऊपर। अभी अप्सरा मॉम का तबीयत चल रहा है ख़राब, आंटी जी का तबीयत ख़राब चल रहा है, और उनका ब्लॉग अभी आया था तो मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। तबीयत ख़राब है इसलिए अच्छा नहीं लगा, तबीयत ख़राब है उसके बावजूद अंकल जी जिस तरीके से उनका केयर कर रहे थे वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं वो जगह, वो आंटी जी जो है अप्सरा मॉम जी हैं, वो अपना जगह अपने हस्बैंड के दिल में, अपनी समझदारी, अपनी मेहनत और अपने मतलब घर को दिया गया समय, सब कुछ संभालने का तौर तरीका, इससे अपने पति के दिल में वो जगह बनाई है। और वो रिस्पेक्ट अंकल जी उनको देते हैं, वो साफ साफ दिखता है। और काफ़ी अच्छा लगा उन अंकल जी और को आंटी का केयर करता हुआ देख करके, तो काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, मैंने ये कहावत रंजना के लिए इसलिए कहा था क्योंकि बेचारी रंजना अब क्या करेगी। अब तो आंटी जी ने मेड को भी हटा दिया है, कुक को भी हटा दिया है, बावर्ची जो खाना बनाने के लिए रखी हुई थी उनको भी हटा दिया है। तो कहावत सही हुआ ना, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। बेचारी को काम जब भी करना पड़ता है तो उनकी दोनों बहुओं का सेम स्थिति है, जब भी काम करना पड़ता है तो इन लोगों का तबीयत खराब हो जाता है। दो मेड रहने के बावजूद इन लोगों को काम करना पड़ता है तो इन लोग का तबीयत खराब हो जाता है। अब तो भैया सारी दुनिया घूम के रंजना आई घर पे, और उसके बाद घर पे आने के बाद पता चलता है कि जो यहाँ तो भाई मेड ही चली गई छुट्टी पे। हाँ, आंटी जी ने नहीं हटाया है, बट हाँ छठ पूजा का समय है तो हमारे बिहार में सभी लोग छठ पूजा में छुट्टी में जाते हैं, और बाहर भी काम करते हैं तो बाहर से भी सब बिहार आते हैं छुट्टी में अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाने के लिए। तो इसीलिए उनके यहाँ की जो भी थी मेड वगैरह, जो भी थी खाना वगैरह जो भी बनाती थी, वो लोग सारे छुट्टी पे चली गई हैं। तो इस वजह से अब तो कौन करेगा, अब बेचारी बहू रानी फंस गई हैं। आंटी जी तो हेल्प करती हैं, लेकिन हाँ बहू रानी जी फंस गई बेचारी। अब शायद तबीयत ख़राब हो जाए या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाए क्या ही बोला जाए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन लोग का ऐसा चलता है, इस वजह से बोल रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को जब भी काम करना पड़ता है ना उनकी दोनों बहू को, तो दोनों बहू का तबीयत ही ख़राब हो जाता है। ऐसा ब्लॉग में देखने को मिलता है, तो इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है। बाद बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। रंजना का हाल, काम करती हैं या फिर कहीं और कोई काम याद आ जाता है बाहर का, तो चलिए हम लोगों को देखना है तो ब्लॉग में उन लोगों का देखेंगे क्या आता है, तो फिर अगला अपडेट आप लोग को देंगे भी। तो फिलहाल तो देखना है नेक्स्ट ब्लॉग रंजना का, काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग भी होगा, तो आप लोग भी देखिएगा। और बाद बाकी कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही बनाएंगे। लेकिन हाँ, प्रिंस बाबू को तो अब तो सोचना पड़ेगा क्या करना है।
दिमाग भी लगा रहे होंगे जो क्या करना है। तो चलिए प्रिंस बाबू, अगला स्टेप आपका देखने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, आपकी ऑडियंस इंतज़ार कर रही है। हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही नज़रें बिछाए हुए, और रिएक्शन चैनल वाले तो आपके लिए बैठे हुए हैं ही। तो देखना है आपका अगला स्टेप क्या होता है। बाद बाकी आंटी जी आप भी देखिए क्या होता है अगला स्टेप आपकी बहू रानी का। और बात तो सही है, इनकी दोनों बहू रानी को काम से पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों इतना भागती हैं ये लोग काम से। बाद बाकी सिर्फ घर के काम से ही प्रॉब्लम होता है इन लोग को, और कोई काम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो साफ साफ पता चलता है और दिखता है, जो घर के काम से ही इनके घर में कलह भी होता है, क्लेश भी होता है, और घर भी काफ़ी गंदा रहता है। अगर आंटी जी नहीं भीरे तो घर तो बहुत ही गंदा रहता है इनका। पता नहीं इनकी बहू रानी लोग को अच्छा लगता होगा, लेकिन हाँ बहुत गंदा रहता है। अभी मनीषा अम्बाला गई हुई तो वहाँ साफ़ सफाई कर रही हैं, लेकिन यहाँ रहती हैं तो वैसे ही बेसिन में इतना सारा पानी भरा रहता है, जो कि देख के अच्छा नहीं लगता। हम लोग को दो दो बहू रहने के बावजूद बेसिन में सासू माँ जाती हैं, हाथ घुसाती हैं, साफ़ करती हैं। तो ये सब तो इन लोग के काम नहीं करने की वजह से है। बाद में कि देखते हैं अब रंजना का क्या होता है, क्योंकि अब जो भी आएंगी छठ के बाद ही आएंगी। तो अभी है छठ में 4 दिन का तो छठ होगा, और अभी से 3 दिन और समय है, तो समझिए 1 सप्ताह में रंजना का क्या हाल होता है। तो चलिए हम लोग बैठ के देखेंगे, और प्रिंस बाबू अगला क्या स्टेप लेते हैं ये भी देखना है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, अगर कुछ वैसा अपडेट आता है तो हम आप लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर भी करेंगे, अपने राय विचार शेयर भी करेंगे। तो चलिए, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।